जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो लास्ट क्लास कहाँ लगाए थे व्याकरण का? आपका 2 दिन से व्याकरण ऑफ था, ठीक है। चूंकि आप लोग का एग्जाम था स्कूल में, तो एग्जाम में स्कूल प्रैक्टिकल के कारण 2 दिन क्लास ऑफ किए थे। लास्ट क्लास में विश्लेषण चल रहा था और शुरू से जितना पढ़ाए हैं तो यहाँ तक में टॉपिक बाय टॉपिक जाके क्वेश्चन बैंक को उल्टा और क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करो कि तुम्हारा समाप्त हो चुका है पूरा। वर्ण विचार पूरा पढ़ा दिए हैं, वर्ण के बारे में, वर्णों का उच्चारण, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब समाप्त हो चुका है। लगभग व्याकरण से आपका जो है ना 60 नंबर के आसपास पूछता है एग्जाम में। तो 60 नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है, बहुत कीमती नंबर है 60 नंबर। तो 60 नंबर से आपका आएगा कौन चीज़? व्याकरण ही आएगा। तो अभी जो हम जितना बताएं लगभग जो है आपका 30-35 नंबर हम बता चुके हैं। विश्वास नहीं तो क्वेश्चन में उल्टा और देख, 30-35 नंबर हम कवर कर चुके हैं और आज बताएंगे तो फिर आज कुछ कवर हो जाएगा आपका। तो आज का टॉपिक लेकर चलते हैं। क्या आज बताएं? क्या कारक। आज का टॉपिक है मेरा कारक। तो हम डिटेल से थोड़ा साउंड करेंगे और डिटेल से बीच में पढ़ा रहे थे, तो कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम भी बहुत का नज़दीक है, ठीक है। तो देख कि कारक कहते हैं किसको? एक नॉर्मल यदि डिफिनेशन देखा जाए तो कारक का, तो कहता है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसी को कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक करता हो, जो सहायता करता हो, किसका? क्रिया का सहायता करता हो, ठीक है। जो क्रिया का सहायता करता हो, ठीक है। जो किसका सहायता करता हो? क्रिया का। जो क्रिया का सहायता करता हो, ठीक है। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे मान ले कि गोलू घर जाता है। अब देख, जब गोलू घर जाता है तो गोलू घर जाता है, इसका दूसरा डेफिनेशन बोल दे तो क्या? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो संज्ञा और सर्वनाम की उत्पत्ति में सहायक हो, संज्ञा और सर्वनाम की सहायता से क्रिया में थोड़ा एक विशेष उत्पन्न करता हो। जैसे मान लीजिए कि गोलू जाता है, बोले गोलू जाता है, इसमें कुछ नहीं बुझा रहा है कि कहाँ जाता है, नहीं जाता है, कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन नहीं दिख रहा है, कहाँ जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे हम लगा दिए, एक जाना क्या हो गया मेरा? क्रिया। एक अभी हम क्रिया नहीं पढ़ाए, टॉपिक हल्का फुल्का हम बता दिए। सोचते हैं संज्ञा के बारे में, प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्द का कितना भेद? प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्द का कितना भेद? 5 भेद। पहला बात है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है। तो इस तरह से बताए थे। उसमें क्रिया के बारे में थोड़ा सा हम बताए थे। आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा क्रिया के बारे में बताया जाएगा पूरा डिटेल से। तो गोलू जाता है जैसे लिख दिए, तो इसमें कोई पता नहीं चलेगा कि इसमें सहायता कहाँ कर रहा है कोई। जैसे हम लिख दे क्या? गोलू घर जाता है। अब जा रहा है, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। अतः इस क्रिया का उत्पत्ति में जो क्रिया बना भाई, जो उत्पन्न हुआ, सहायता कौन कर रहा है? घर। घर उसको जाने के लिए बता रहा है कि किधर डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। उसी तरह से देखिए कारक का जो है ना, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायता करते उसे कारक कहते हैं। क्लियर है? इस कारक का मेरे पास में टोटल 8 बेटा है। यदि हिंदी में पढ़ेंगे ना, हिंदी में टोटल कितना बेटा? 8 गो। बेटा मतलब कौन चीज? भेद। बेटा मतलब भेद। क्लियर है? टोटल 8 भेद है। पहला हम लेकर चलेंगे तो पहला आपका हो जाएगा कर्ता। दूसरा हम देखेंगे तो कर्म हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा क्या? करण हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। और पांचवा आपका हो जाएगा क्या? आपादान कारक। छठा हो जाएगा आपका संबंध कारक। सातवां हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। आठवां आपका हो जाएगा संबोधन। क्लियर है? हिंदी में पढ़ते हैं तो आपका कारक का 8 भेद, लेकिन जब हम चलते हैं ना संस्कृत की दुनिया में, संस्कृत में देखते हैं कि कारक के 6 भेद ही होता है आपका।
संस्कृत में जब चलते हैं उसमें कारक का 6 भेदी दिखता है हमको, 8 नहीं दिखता है। वहाँ पर संबोधन कहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो देख संबंध कारक, अर्थात कारक मतलब क्या होता है, एक रिलेशन बताना, एक शब्द का दूसरे शब्द के बीच की कड़ी को जोड़ने कम करता है। कौन? कारक। एक शब्द का दूसरे शब्द के बीच की कड़ी को जोड़ने कम करता है कारक। यदि एक शब्द दूसरे शब्द के बीच में कड़ी नहीं जोड़ेगा मतलब कारक का मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। तो कैसे जोड़ता है भैया, पहला क्या है आपका कर्ता, दूसरा क्या है कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, ये ना क्लियर। चलिए हम लेके चलते एक एक करके बताते हैं आपको क्या हो गया। देख पहला कि जैसे कर्ता किसको बोला जाता है, कर्ता कहते हैं हम डिफिनेशन, तो कर्ता कहाँ से किसको आ? काम करने वाले को करते, नॉर्मल डिफिनेशन चलते हैं तो कर्ता मतलब है कि जो काम कर रहा है उसी को करता है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं तो लिखने काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि काम करने वाले क्या कहते हैं, नॉर्मल डिफिनेशन देखा जाए तो काम करने वाले को की कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्लियर। काम करने वाले कर्ता कहते हैं। जैसे मान ले कि हम बोले कि गोलू ने सुमन को पीटा, तो गोलू ने सुमन को पीटा भैया, तो पीटने काम कौन कर रहा है, गोलू। तो गोलू क्या हो गया तुम्हारा, एक कर्ता हो गया, मतलब काम करने कौन काम कर रहा है इसमें पर, गोलुए ना। सुमन रो रही है, सुमन रो रही है भैया, तो रोने काम कौन कर रहा है, सुमना, ये ना। मोदी देश चला रहा है, तो देश चलाने काम कौन कर रहा है, मोदी। तो मोदी क्या हो गया मेरा, कर्ता। तुम घर जा रहे हो, तो कौन जा रहा है घर, अर्थात कौन का डिफिनेशन तुम्हारा निकल जाए, उत्तर ना, जहाँ पर कौन का उत्तर निकल जाए भैया तो आप क्या बन जाएगा, वो कर्ता बन जाएगा। जैसे गोलू पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, गोलू पढ़ रहा है, तो पढ़ने काम कौन कर रहा है, गोलू कर रहा है। तो काम करने वाले क्या कहते हैं हम, कर्ता कहते हैं, क्लियर। जैसे बोलते बंटी पीट रहा है, या बंटी ने पीटा, बंटी ने पीटा, तो पीटा, तो पीटने काम किसने किया भैया, बंटिया ने किया, है ना। तो पीटने काम जो किया भैया वो क्या हो गया मेरा, कर्ता। कर्ता में कोई दिक्कत है, बताओ सर ने स्केच में इंक डाला, तो भैया ये बता कि इंक डालने का काम कौन कर रहा है, सर कर रहा है। सर क्या हो गया मेरा, कर्ता, क्लियर। सर क्या हो गया मेरा, कर्ता। अभी सबके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, डिटेल तो नहीं है लेकिन जहाँ तक आपको बता देंगे हम। तो काम करने वाले क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, क्लियर। जैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मरवाया, तो मरवाने काम कौन किया, रिया चक्रवर्ती। किसको, बस ये ना। तो सुशांत सिंह राजपूत क्या हो जाएगा अभी तुरंत बताएंगे, देखना। पहला एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे गोलू ने पीटा, गोलू ने पीटा है, तो पीटा है भैया, तो पीटना के ऊपर किसको पीटा है भैया, किसी को पीटा होगा, तो के पीटा है, गोलू पीटा है भैया। की बोले, तो आई की बोला भैया कि यहाँ पर कौन का उत्तर तुमको पता चल जाए कि कौन किया, मतलब समझना कौन चीज, तो क्या है मेरा कर्ता, क्लियर। जैसे बिल्ली ने खाना खाई, सुना, बिल्ली ने खाना खाई, तो किसने खाना खाई, उत्तर तो मिल रहा भैया, या कौन खाना खा रही है, बिल्ली खा रही है। चक्रवर्ती रो रही है, कौन रो रही है भैया, चक्रवर्ती, है ना। ओए शांत रहो। तो कर्ता को दिक्कत है। अब देख कर्म किसको बोला जाता है,
एक काम कर रहा है ना, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी न किसी काम को कर रहा होगा, किसी न किसी काम को कर रहा होगा। अर्थात कि हम बोल दे कौन चीज कि जिस पर काम का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े उसको क्या बोलते हैं? कर्म कारक। कर्म। एक बच्चा पूछा कि नूनू बता कर्ता किसे कहते हैं? वो बोला कि हम जानते हैं कर्ता किसे कहते हैं। बता दे सर। हाँ, वो जो आग दे के आता है ना, जो कपड़ा पहनता है उजर का, उसी को बोलते हैं कर्ता। बोला कर्म किसको कहते हैं? कर्म नहीं समझते? जो भोज खाते हैं ना 10 दिन के बाद, वह कर्म। कर्म का गो 3 गो कर्म, श्राद्ध सुपंडी और खोर श्राद्ध सुपंडी, युवा कर्मे है सर जी। अच्छा नूनू ये बात है, दिया उसने उसको गर्दा हो रहा। ठीक है, तो हालांकि देखा जाए तो भैया सुना, तो जिस पर काम का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? ओए मोदी दिख रहा है सही से? बताओ जल्दी से। जो लिख रहे हैं उल्टी नहीं कर रहा है? हम यह लिखते हैं पता नहीं चलता है। लड़की को हम कभी मारे नहीं हैं, ठीक है। लड़की साक्षात लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी को दुख देना मतलब समझ रहा है तुम? अपने आप पर पाप लेना। और इसीलिए कभी लक्ष्मी को मारते नहीं हैं, हमेशा उसका पूजा किया जाता है। ठीक है, पूछो कभी किसी लड़की को मारे हैं? पूछ ले। इसीलिए कभी किसी लड़की को नहीं मारे। लड़का साक्षात विष्णु होता है, विष्णु। ठीक है, विष्णु का समझते हो? इसलिए अब विष्णु के चरण में कौन रहता है? लक्ष्मी रहती है। तो नाम विष्णु को मारेंगे, लक्ष्मी को मारेंगे, दोनों में किसी को नहीं। हाँ, लड़का बॉनर भी हो जाता है कभी कोई, ये अलग गप है। तो देख, जिस पर काम का फल पड़े उसे की कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे अभी देखना, जैसे गोलू ने सुमन को मारा, सुमन को मारा, ये बता भैया। कहते गोलू ने मारा तो कोई बात नहीं है, तो गोलू के है मेरा? कारक, करता हो गया। किसको मारा भैया? मारा तो फल किसके ऊपर पड़ा? सुमन का कुछ फूल गया, थुथना फुथना फूल गया होगा, तो मारा फल किसके ऊपर गया? सुमन पर गया। सुमन के है मेरा? कर्म कारक है। मारना क्या है मेरा? क्रिया है। मारना क्या है मेरा? क्रिया। क्रिया की सहायता कौन कर रहा है? ये गोलुआ और सुमनो, ये ना, गोलुआ और सुमनो है। बंटी ने गाड़ी तोड़ा। अब बता भैया, बंटी ने गाड़ी तोड़ा, गाड़ी तोड़ने काम कौन कर रहा है? बंटी। किसको तोड़ रहा है? गाड़ी को कि गोलू को? तो बंटी, इसे बता बंटी के है? जो काम करता है, क्या काम कौन कर रहा है यहाँ पर? बंटिया कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फल किस पर पड़ रहा है? गाड़ी को तोड़ दिया, उसी को फल पड़ गया। ये तोड़ने का फल किस पर पड़ा? ये मारने का फल किस पर पड़ा? सुमन पर पड़ा ना। जैसे रिया चक्रवर्ती ने, रिया ने कुछ कोई भी नाम ले ले, ठीक है, रावण को गाली दिया। ठीक है, रिया ने रावण को गाली दिया, तो गाली देना क्या है मेरा भैया? उल्टी कर रहा जिदा क्या रे? वहां से दिख रहा है क्या लिखे? हम गाली दिख रहा है ना? वहां दिख रहा है सही से तो बोलेगा ना बॉनर। उल्टी कर रहा है पूरा आज, पता नहीं ज्यादा ज्यादा खा लिया है। इसको बोलते हैं बाबू अभी दही चूड़ा ना खाया कर, नहीं तो फिर जहां तक निकलने लगा। रिया ने रावण को गाली दिया। गाली किसको दिया भैया? रावण को। भाग बना मर गया है तब गाली दे दिया, अन्यथा उठा लेते इसी को, चलो सीता के बदले इसी को उठा लेके चलो। सुना, रिया हरण हो जाता है, सीता हरण नहीं। चलते करण कारक।
चलो, कर्ता कर्म में किसको दिक्कत है? नहीं। चलते हैं कर्म कारक की ओर। कर्म कारक कहते हैं इसको। देख, कर्ता जिस साधन से काम करता हो, कर्ता जिस साधन से काम करता हो उसी को क्या कहते हैं? करण कारक। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहता है? करण कारक। जैसे गोलू ने सुमन को लाठी से मारा। सुनो, गोलू ने सुमन को लाठी से मारा। जब लाठी से मारा तो भैया मारने का साधन कौन सी है? लाठी, ये ना। तो लाठी से मात्र लाठी क्या हो गया मेरा? करण कारक। जैसे गोलू ने सुमन को लाठी से मारा। इसमें बता, सुमन के है, सुमन के है इसमें कर्म कारक, इसी पर न फल पड़ रहा है। गोलुआ के है, करता है। ये लाठी के है, करण है। लाठी के है, करण है। देख लेना अभी फिर, ठीक है। पढ़ने के टाइम में पढ़ेगा नहीं, यहाँ दिखाएगा सबको, दिख हम पढ़ रहे हैं। यहाँ दिखाने से कुछ नहीं, एग्जाम में नंबर आता है 0, यहाँ बन जाता है हीरो आकर के, सबको दिखा आई एम हीरो। लड़ना तो युद्ध के मैदान में लड़ो, ठीक है। प्रैक्टिस में सबको किधर भी शेर बन जाता है प्रैक्टिस में। युद्ध के मैदान में 4 नंबर लाता है और बोलता है सर जी कि अभी हम पढ़ के दिखाते हैं आपको, देखिए। कॉपी मोर, कॉपी मोर को लियो, ठीक है। गोलू ने सुमन को लाठी से मारा, क्लियर छे? क्लियर? चल यहाँ देख, तो गोलू ने सुमन को लाठी से मारा। इससे वह कलम से लिखती हैं, वह कलम से लिखती है। ये बता भैया, जब वह लिख रही है तो किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलम मेरा क्या है, क्या हो गया? करण कारक है। कलम क्या है रहे? कलम। जहाँ पर मतलब अभी देखना, करण और अपादान दो में अंतर बताएंगे। करण कारक अपादान कारक में क्या अंतर है, ठीक है। वह कलम से लिखती हैं, कि दिया क्लियर है। जैसे माँ चाकू से अमरूद काटती है, तो किससे भैया? आए, चाकू से। किससे? चाकू से। हमको यदि कर्ता का पहचान करना है तो हमको क्या देखना है? कौन का प्रश्न उठाना है, कौन कर रहा है भैया। यदि कर्म का पहचान करना है, देखना हमको किसको कह रहा है भैया, ये नहीं, किसको देखना है। यदि किसको का प्रश्न तुमसे पास मिल गया तो क्या है भैया? कर्म कारक, क्लियर। और यहां पर देखना क्या, यदि करण का देखना होता है किससे, क्लियर। देखना कर्म कारक और संपादन कारक में क्या अंतर है, अभी तक पता चलेगा। करण कारक और संपादन कारक में क्या अंतर है, और करण कर्म कारक और संपादन कारक में क्या अंतर है, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, दोनों का डिफरेंस बता देंगे तुरंत। यहाँ तक किसको दिक्कत है? हाँ, तो अभी सबका पहचान भी लिखाएंगे अभी, क्लियर है। आगे देख, यहाँ करण तक हो गया। तो करण क्या कराता है? जिससे मान लो कि मोनू कलम से लिखता है, ये बता कौन सा कारक का पहचान है? बाकी इससे होता करण कारक कौन है? कलम से, ये ना, कर्म कलम से। आगे चल के इसमें संपादन कारक, कौन कारक? संपादन कारक।
क्लियर है? कर्ता जिस साधन से काम करे उसे क्या कहते हैं? करण कारक। कर्ता जिसके लिए काम करे, जिसके लिए काम करे वो क्या है मेरा? संपादन कारक। क्या है मेरा? संपादन कारक। जिसके लिए काम करे वो क्या है मेरा? संपादन कारक। इससे कि जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, बहुत बड़ा होगा वाक्य, ठीक है। जैसे गोलू ने एग्जाम में फेल होने के डर के कारण सुमन को मारा। एग्जाम में फेल होने के कारण सुमन को मारा। तो यहाँ पर देख किसके लिए काम कर रहा है? वो यदि पढ़ लेता बंदा तो पास हो जाता, इसी कारण फेल होने के डर के कारण इसको मार दिया है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए किसको मारा? रावण को मारा। क्लियर है? तो जब राम ने धर्म की किसके लिए मारा? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की अभी नहीं समझे क्या है भैया, लेकिन अधर्म की रक्षा के लिए इस सोचा कि यदि हम रावण को नहीं मारेंगे, मेरा धर्म जो है एक धर्म का विदोहन हो जाएगा, धर्म के नाम पर पाप हो जाएगा। इसलिए इस धर्म के लाज को बचाने के लिए हम रावण को हटाते हैं रास्ता से, ठीक है। रावण को हटाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इससे हम वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है। उसने पढ़ने के लिए कॉपी लाया, ठीक है, रक्षा के लिए, ठीक है। मतलब इसमें हमको पता करना कि वाक्य कहाँ पर है, किस लिए। यदि किस लिए का तुमको प्रश्न का आंसर मिल रहा है हमको पास में, किसके लिए, किस लिए का यदि आंसर मेरे पास मिल रहा है तो क्या हो गया मेरा? कौन कारक? संपादन कारक। किस लिए कोई भी काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? बोल। तो किस लिए कर रहा है? तो जैसे इसका आंसर निकल गया, क्या होगा मेरा? संपादन कारक। जैसे गरीबों को धन दो, तो गरीबों को धन दो, तो गरीबों को धन दो भैया, कौन सा कारक का वाक्य कोई बता सकता है? कौन सा कारक है? कैसे? अरे मतलब गरीब के लिए ही कर रहा है, धन दे रहा है। राजा ने गरीबों को धन दिया, तो गरीब के लिए कम क्या ही, तो गरीब मेरा क्या हो गया? गरीब क्या आ गया मेरा? संपादन कारक। गरीब के लिए ये ना, जैसे गरीबों को धन दो, ये ना, तो किसके लिए भैया? गरीब के लिए, ये ना। यहाँ पर पूरा दिन लिखेगा तो इसे लिखे, राजा ने गरीब को धन दिया, ठीक है, राजा ने गरीबों को धन दिया। कोई दिक्कत है? तब यहाँ चलेंगे, कोई दिक्कत है तक? नहीं ना। अगला हम चलते हैं, इसमें किसको दिक्कत है? नहीं। आपादान कारक, ठीक है। आपादान कारक मतलब है कि जिससे जुदाई या अलगाव का बोध हो, जिससे जुदाई या अलगाव का बोध हो, मतलब बिछड़ने का जहां बोध हो, ठीक है, वह क्या हो गया मेरा? आपादान कारक। वह विद्यालय से घर आता है, गोलू विद्यालय से घर आता है, तो विद्यालय से जब घर आ रहा है भैया, तो विद्यालय को छोड़ करके आ रहा है, हम विद्यालय से बिछड़ रहे हैं हम। जब विद्यालय से बिछड़ रहे हैं तो क्या अलग हो रहे हैं कि विद्यालय से, हम विद्यालय के समीप जा रहे हैं? अलग हो रहे हैं।
तो मतलब उससे जुदा हो रहे हैं। ये जिससे जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक है। इसे गोलू विद्यालय से घर आ रहा है। क्लियर है? लड़की माँ से बिछड़ रही है। लड़की ससुराल कहता है, कौन सी कहता है? ससुराल से विदा हो रही है। और मायके से, अच्छा अरे भुला जाते हैं, मायके ससुराल दोनों अंतर। मार्केट से, अच्छा ठीक है, मतलब मायके से घर जा रही है। अरे भैया तुम दोनों क्या हो गया? मायके घर किसको बुलाता है? हाँ ससुराल, तो ऐसे नहीं बोलेगा। तो देख, गोलू विद्यालय से घर आ रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है भैया। तो जब निकल रहा है भैया, हिमालय से क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है कि उसमें सट रहा है? जुदा हो रहा है, ये ना। जब जुदा हो रहा है भैया, ये कौन सा वाक्य हो गया मेरा? अपादान कारक, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता जुदा ही हो रहा है। किससे हो रहा है पत्ता जुदा? वृक्ष से। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या हो गया मेरा? अपादान कारक, सुन, अपादान कारक। इसके बाद हम चलेंगे क्या? संबंध कारक में। किसमें? संबंध कारक में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? ये तो बच्चा सबको जानता है, ऐसे टिक मार्क आ जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसको बताना नहीं बारे। लेकिन अभी तो सबका पहचान भूल जाएगा, ठीक है। संबंध कारक, संबंध कारक कैसे कहते हैं? सिंपल तरीका, रिलेशन बिटवीन। जितना भी रिलेशन बता रहे सब क्या मेरा? संबंध है। जैसे सुमन गोलू की बहन है। सुमन गोलू की बहन है। हमको कैसे पता चला गोलू का कौन है? सुमन, रिलेशन बताया। कौन है भैया? बहन है, सिस्टर है उसका, है? राम श्याम का दोस्त है। अब राम श्याम का दोस्त है, कैसे पता चला वो दोस्त है? ऊपर देख कि राम श्याम का दोस्त है। इसे गोलू बंटी का भाई है। तो गोलू बंटी का भाई है। हमको कैसे पता चला बंटी कौन है? गोलू का कौन है भाई? बंटी भाई है। कैसे पता चला? ये जो देख संबंध बता रहा है, ये जो वाक्य लिखा है का के की, ठीक है। संबंध का पहचान किसी का नहीं लिखा है। का के की, रा रे री, क्लियर। जिससे मेरा भाई का नाम, मेरे भाई का नाम राम है। तो भैया ये राम कौन है? राम कौन है? मेरा भाई है। मेरे भाई राम है। तो राम कौन है भैया? मेरा भाई है ना। सीता राम की क्या है? पत्नी है। तो सीता राम की पत्नी है भैया। तो सीता और राम में क्या रिलेशन बता रहा है? एक वाइफ का बता रहा है। अर्थात जहाँ पर रिलेशन बताने लगा एक दूसरे को, वो क्या हो गया मेरा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। यहाँ तो कोई दिक्कत? मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। बिहार की राजधानी पटना है। रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? बिहार और पटना के बीच में। बिहार और पटना के बीच में रिलेशन क्या है भैया? राजधानी का। क्लियर है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलता है अधिकरण मार्ग पर, इसको मिटा दे, ठीक है। यहाँ पर देख, अधिकरण कारक, क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया जिस स्थान पर हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जैसे क्रिया जिस स्थान पर हो, जैसे
गोलू खाट पर सोया है। तो क्रिया कहाँ पर है? सोया है। कहाँ पर सोया है भैया? ये खाट पर, ये ना, कहाँ पर सोया है? खाट पर। बच्चा छत पर पतंग उड़ाता है। तो कहाँ पर उड़ा रहा है पतंग भैया? छत पर ना। तो छत क्या हो गया मेरा? अधिकरण कारक है। गांव में कोई आया है। ये बता, कहाँ में आया है? गांव में। तो आने का काम कहाँ कर रहा है? गांव में ना है। तो जो आया है भैया, तो गांव मेरा क्या हो गया? अधिकरण कारक। और संबोधन तो भैया चिल्लाने पुकारने का। हे रे इधर सुनो। तो चिल्लाने और पुकारने के, जो किसी को हम संबोधित करते हैं ना, किसी को हम संबोधन दे रहे हैं कि हे वत्स, मतलब हे जो वर्ड बोल दिए, ये क्या मेरा संबोधन नहीं चलता है। हे रे इधर आओ, इधर आओ। हे रे कहते हैं। हे रे क्या है मेरा? एक संबोधन है। वो संबोधित कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण। देखिए आपके दरवाजे पर कौन आया है? तो हे कृष्ण। कृष्ण को हम क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। उसको हम उसके और आकर्षित, उसके इशारा करके बता रहे हैं, हे कृष्ण देखिए आपके दरवाजे पर कौन आया है। तो भैया जो यहाँ पर इशारा हम दे रहे हैं, क्या मेरा? संबोधन कारक। संबोधन कारक। कोई दिक्कत है? नहीं ना। संबोधन कारक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। ऐसे करते हैं आप थोड़ा कारक के पहचान चिन्ह सबसे आपका इम्पोर्टेंट है। हम बता दें सबके बारे में। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले कर्ता कहते हैं। जिस पर काम का फल पड़े कर्म कारक कहते हैं। जिस साधन से काम करे करण कहते हैं। जिसके लिए काम करे संपादन कहते हैं। ये ना, यदि कहीं से जुदा अलगाव हो रहा है भैया, ठीक है, जैसे गोलू सुमन से जुदा हो रहा है, गोलू सुमन से अलग हो रहा है, ये ना। बेटी घर से विदा हो रही है, बेटी का घर से अलगाव हो रहा है, जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पर आपादान कारक। क्लियर? संबंध मतलब किसी के पीछे रिलेशन बताना है तो क्या होगा मेरा? संबंध बताना पड़ेगा। ठीक है। तो रिलेशन अधिकरण में पर यदि क्रिया कहाँ पर काम कर रहा है, जैसे कि सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? बोर्ड पर। ये पढ़ाना का काम कहाँ पर हो रहा है? बोर्ड पर ना। तो कोनो काम कर रहे हैं किसी पर, तो क्या हो गया मेरा? अधिकरण कारक। और संबोधन मतलब चिल्लाने वाला, है रे देखो रहा सुनना, ये क्या हो गया आपका? चिल्ला रहे हैं किसी को, हे रे इधर सुनो थोड़ा रे, ठीक है, तुम क्यों उदास हो? हे रे इधर सुनो। अब ले, हे रे भूत लगा है। अच्छा क्यों भूत लगा है सर जी? चूहा कूदने लगता है अलग गप है, ठीक है, पेट में चूहा कूदना ऐसे। चिन्ह देख थोड़ा सा। कर्ता का जो चिन्ह है भैया, ने और शून्य। क्लियर? सबको और बता जाएंगे। को और शून्य, को और शून्य। क्लियर? करण के लिए भैया से, करण के लिए से या द्वारा, करण के लिए से या द्वारा। आपादान को के लिए, को के लिए। आपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री, गा, गे, गी। एक है मेरा संबंध कारक। अधिकरण में पर, संबोधन
हे रे, हे अरे, ऐसे देखते हैं। अब सवाल उठता है क्या सर, देख करण कारक किसको बोला जाता है, और करण कारक और अपादान कारक, थोड़ा इस पर देख लेते हैं, फिर कर्म कारक और संपादन कारक को देख लेंगे। क्लियर है? पहले हम किसको देख लेते हैं, करण कारक और अपादान कारक को देख लेते हैं, फिर किसको देख लेंगे, कर्म कारक और संपादन कारक को। ठीक है, ऐसे देखते हैं। करण कारक जो है भैया है मेरा, और अपादान कारक दोनों में क्या, एग्जाम पूछेगा करण कारक अपादान कारक में क्या अंतर है। अपादान कारक में ना एक वस्तु दूसरे वस्तु से जुदा हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, और जहाँ पर चिपक रहा है, सुना, ये हुआ अलग होना, सुना, अलग होना, और एक वस्तु दूसरे से चिपक जाना, ये क्या हो गया भैया, चिपक जाना, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाना। जब कांटेक्ट में आया तो कौन हो गया भैया, करण कारक। अब भैया जब मुंह फुला लिया, मुंह चमकाने लगा, तब अपादान कारक। नहीं देखता है, मुंह चमकाना स्टार्ट कर दिया, हम नहीं बोलेंगे जाओ, मतलब उससे अलग हो रहा है, ठीक है। और भैया पूरा खिलखिलाने लगा, आइए ना, कोई बात नहीं है, मतलब चिपकने का कोशिश कर रहा है एक दूसरे से। जब चिपक रहा है तो कौन सा कारक है, तुम्हारा होठ भी देख दो तरह कम कर रहा है, ऐसे एक तो चिपक रहा है करण कारक, कहे अपादान कारक, मतलब अलग होने रहा है इससे। क्लियर है? तो आप जैसे मान लीजिए किसी में चिपक रहा है, कैसे हम बोले क्या, एग्जाम्पल इससे लेके कि गोलू कलम से लिख रहा है, गोलू कलम से लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है, गोलू लिख रहा है, किससे, कलम से, मतलब कलम और गोलू के बीच में चिपकने का रिलेशन दिख रहा है। जैसे गोलू हाथ से लिख रही है और लिख रहा है, ठीक है, हाथ से लिख रहा है, तो किससे भैया, हाथ से, तो हाथ के बीच में भैया लिखना और जो हाथ मेरा है, दोनों जो लिख रहे हैं भैया, और हाथ जो मेरा इतना क्या इधर चिपक रहा है। जब तक हम उस पर ऐसे करके हाथ से नहीं चलाएंगे, क्या होगा, कभी संभव है नहीं, मतलब जहां पर चिपक रहा है भैया वो क्या हो गया मेरा, करण कारक। क्लियर? और जब पर अलग हो रहा है, अपादान कारक। क्लियर? कोई दिक्कत है? अपादान में कर्म को दिक्कत है, चलते हैं। संपादान कारक और कर्म कारक दोनों का चिन्ह क्या होता है, ठीक है, संपादान कारक और कर्म कारक। ये क्या है मेरा, कर्म कारक कहते हैं जिस साधन से काम करना है, कोनो वस्तु कुछ से कुछ कोई ना कोनो काम करते हैं, कोई ना कोनो साधन होगा मेरा, जैसे हम कि वह मोबाइल चला रहा है, ठीक है, ये काम नहीं हुआ है, कर्म कारक नहीं हुआ, कर्म कारक, ठीक है। जिसे मान ले कि श्याम ने किसको, मोहन को मारा, ठीक है, गोलू ने सुमन को पीटा, ये ना, उसने उसको आंख मारा, उसने उसको आंख मारा। जब भैया आंख मारा तो कौन उनको रहा उसमें, किसको भैया, उसको। अब उसको बहुत है, उसको। क्लियर है? आंख मारे, सुनो तो भाई देखो गाना गाएगा, हम बोले आंख मारे कर लड़की, अरे बाबू तो यहाँ दिख तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्म कारक और करण का संपादन कारक में क्या अंतर है। यह जो आपका होता है ना संपादन कारक के लिए, कि जब भैया दो कारक जो होता है ना, एक होता है कि कर्म कारक, एक संपादन कारक। ठीक है, जब किसी वस्तु को वापस नहीं दिया जाए, ठीक है, जब किसी वस्तु को वापस नहीं दिया जाए, इन दिस कंडीशन में वह हो सकता मेरा संपादन कारक। जैसे हम गरीब को धन दे रहे हैं, क्या हम गरीब से फिर धन मांगेंगे, उससे वापस से मांगेंगे? राजा गरीबों को दान दे रहे हैं, क्या जान हम दे दिए तो हम उससे मांगेंगे दान, तुमको पैसा दिए? हम किसी को इनाम दे रहे हैं, कि मोनू गोलू को पुरस्कृत कर रहा है, जब किसको, गोलू को पुरस्कृत कर रहा है,
जब पुरस्कृत कर रहा है भैया, हम जब इसको पुरस्कार दे देंगे, क्या हम बोलेंगे मेरा पुरस्कार लाओ? हैं? यदि हम किसी को सदा के लिए दे दिए भैया, तो कौन सा कारक वहाँ प्रयुक्त हो जाएगा? कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ठीक है, कौन सा कारक? संप्रदान कारक। क्लियर है? और बाकी सभी जगह कर्म कारक। जैसे सुमन गोलू को श्राप दे रहा है, गलत काम भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सुमन गोलू को श्राप दे रहा है। क्यों श्राप दे रहा है? लाठी से उसको मारा है। ठीक है, जब लाठी से उसको मारा है, गोलू ने उसका कॉपी बंद करवाया है, इसीलिए श्राप दे रहा है। जब श्राप दे रहा है भैया, श्राप को क्या वापस ले सकता है? बोले हम तो श्राप दे, श्राप दे हमरो, ऐसा होगा कभी? मतलब जो वस्तु को हम वापस उससे नहीं छीन सकते हैं भैया, वो क्या है? मेरा संप्रदान कारक। क्लियर? कभी नहीं भूलेगा, कभी भूलेगा बाबू? आए कोई भी चीज दान भी दे सकते हैं भैया, कुछ भी। जैसे वापस क्या, जैसे हे रे, जैसे थोड़ा सा दो ना, किससे मांग रहे हैं भैया? वह तंबाकू मांग रहा है, तो गोलू ग्लास से शराब निकाल रहा है। जब शराब भैया इधर उधर कर रहा है, एक दूसरे के, हम बोले कि संपादन कारक आगे हम पढ़ाएंगे क्रिया के बारे में, उसमें पर डिटेल से पढ़ाएंगे कि कर्म कारक का यूज कहाँ होता है और संपादन कारक का। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, उसमें ही क्रिया है मेरा, अकर्मक और सकर्मक। फिर पूर्व कारक क्रिया डिटेल से पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत इसमें है? तो इसका पहचान एक मिनट याद कर लेते हैं सर। हेलो, पहले इसके बारे में दोनों को रिलेशन बता दिए, डिफरेंस बिटवीन। इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकता है, खड़े सो के भी पूछ सकता है, बैठ के भी पूछ सकता है, उठकर, रोकर, धोकर। चलो भैया, कर्ता ने, इस शून्य मतलब क्या हुआ भैया? ओए यूं इधर देखो, शून्य मतलब क्या होगा? वहां पर लिखा नहीं होगा। जैसे राम आम खाता है, बता, राम आम खाता है, राम ने आम खाया, अतः राम के बीच में कुछ लगा चिन्ह, क्या दिया क्या? लेकिन जब नहीं दिया, मतलब तब पर भी क्या, राम में कौन काम कर रहा है? इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है भैया, राम कर, तो राम कौन है क्या मेरा? इसमें कहीं पन्ने लगा है? उसने मुझे प्यार से देखा। ठीक है, उसने मुझे प्यार से देखा। अरे भैया किसने? उसने, तो इसमें ने चिन्ह लगा है ना भैया, ये क्या हो गया? इसमें कर्ता के है, लेकिन मैंने उसे जोर से डांटा। ठीक है, मैंने उसे जोर से डांटा, ये ना कोई दिक्कत है? आज के उसको गोलू विद्यालय जाता है, गोलू विद्यालय जाता है, ये बताओ भैया। कहाँ गोलू कहाँ जा रहा है? मतलब गोलू विद्यालय को जाता है। इसमें विद्यालय में भैया को छिपा है कि नहीं? विद्यालय में को छिपा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ देख भैया, को यहाँ छिपा है ना भैया, बता तो। जब को छिपा है तो विद्यालय में यहाँ पर कहीं को लिखा नहीं ना, तो शून्य हो गया इसका। क्लियर? जैसे उसको मुझसे प्यार हो गया। अब भैया उसको मुझसे इसका नफरत हो गया। क्या हो गया? नफरत हो गया। तो किसको भैया? उसको मुझसे नफरत हो गया। जब नफरत हो गया भाई, तो उसको क्या है मेरा? कौन कारक है? कर्म कारक। कौन कारक? कर्म कारक। कोई दिक्कत है भैया? नहीं यहाँ तक चलते, इसका याद करवाते स्पीड में। क्लियर? याद कैसे करना? कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए, देख पहले चारों याद कर, फिर आगे याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान के लिए। इतना याद हो गया? बोलते हैं कर्ता ने कर्म, फिर से कर्ता ने कर्म को करण। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे आपादान से संबंध काके की री, खाली इसको याद, काके की बोला, संबंध काका काकी बस दादा दादी, हाँ काका काकी, संबंध काका काकी। क्लियर? आपादान से संबंध काका काकी अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन हेरे हेरे हेरे, बोले संबोधन हेरे, संबोधन हेरे। क्लियर? अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण संबंध काका काकी, काका काकी। चलो अपादान से, अपादान से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, एक बार शुरू सुना। कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारे री गागेगी अधिकरण में पर संबोधन हेरे, हाँ हेरे हेरे हेरे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? वो कल बता देंगे। 8 वाक्य बोला, वो कहता है एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे कि 8 कार्य की आ जाए। क्लियर? ठीक है, तो इसमें लिखे कि हे कृष्ण, राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए तीर से मारा। एक ऐसा वाक्य है जिसमें कि सभी का उच्चारण किया गया है, 8 कारक का एक ही में वाक्य में उच्चारण किया गया है। क्लियर? चिन्ह लगा जाएगा कि हे कृष्ण, राम ने रावण को वन से जाकर लंका में धर्म की रक्षा के लिए किससे मारा? तीर से मारा। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं पूरा कारक आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं। क्लियर है? तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो भैया आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा जितना शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।